सबको सलाम। आज क्रिश्चियन टॉक्स में हमारे साथ सुनील भाई मौजूद है, जिनके साथ हम बात करें कि इबादत की अहमियत के बारे में, कि इबादत की अहमियत क्या है और इबादत करने का तरीका क्या है, एक मकबूल इबादत क्या है और अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें इबादत के लिए किस तरह का रवैया रखना चाहिए। सुनील भाई कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद के फजल से। आप कैसे हैं? मैं भी भाई बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है। वेलकम टू क्रिश्चियन टॉक्स। थैंक यू सो मच, प्रेज तो लॉर्ड। सुनील भाई आज हम इबादत के बारे में बात करेंगे, इबादत की अहमियत क्या है अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो हम इसके लिए पढ़ेंगे अखरूज 23 बाब और उसका 25 वर्ष से पढ़ेंगे हम 27 तक। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में किसी को इस्तकात ना होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। आमीन। तो सुनील भाई आज हम बात करेंगे अखरूज 23 बाब से इबादत की अहमियत के बारे में। Yes, first of all, this topic is very interesting. तो जब हम देखते हैं कि खुदावंद यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तो इस ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए समटाइम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो हमारे कामों में कहीं ना कहीं हमारी खुराक में इस ब्लेसिंग को हासिल करने में कहीं ना कहीं कमी वाक़ रह जाती है, जिसको हम हमारी जो वीकनेस होती है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, जब हम इस ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए हमें पूरे दिल से खुदावंद की इबादत करनी है। जब हम पूरे दिल से खुदावंद की इबादत करेंगे तो हम इस ब्लेसिंग को डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें भी जैसे कि आपने कहा कि हमें अपने इंसान होते हुए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं रोटी पानी हासिल करने के लिए, लेकिन हम इबादत ना करें तो उसमें बरकत नहीं होती। तो जरूरी है कि हम इबादत करते हैं कि हमारी रोटी और पानी में बरकत हो। और इसी तरह लिखा है कि और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में किसी को इस्तकात ना होगा, ना को बांझ रहेगी। तो सुनील भाई जैसे कि हम इंसान हैं और हमारे लिए सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, और इसकी अहमियत उस इंसान को सबसे ज्यादा होती है जो बीमार होता है। जब बीमार होता है तो डॉक्टर अगर ये कह देते हैं कि बीमारी लाइलाज है, यानी कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तो क्या होता है कि हम बहुत मायूस और डिसपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम हमें सिखाता है कि अगर तुम मेरी इबादत कर तो मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में इबादत करने से सिर्फ तेरे नहीं बल्कि तेरे मुल्क को बरकत है। कैसी बरकत होगी कि तेरे मुल्क में किसी को इस्तकात ना होगा। जैसे कि लेडीज के मिसकैरेज होते हैं, वक्त से पहले उनके बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं, और इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि बांझ ना रहेगी तेरे मुल्क में। किस चीज से बांझ रहेगी? अगर हम इबादत करेंगे। जैसे कि सुनील भाई हम देखते हैं हन्ना का वाकया, तो हन्ना को बांझ होने की वजह से बहुत सी बातें सुननी पड़ती है, बहुत सी मुश्किल का सामना पड़ता है, और पर्सनली भी इंसान क्या होता है मायूस हो जाता है, क्योंकि बतौर इंसान हम कमजोर भी होते हैं, बहुत से वीकनेस भी होती हैं। तो हन्ना क्या करती है? हन्ना खुदावन क्या की इबादत करती है, रो के गिड़गिड़ा के खुदावन मुझे औलाद दे। तो क्या करती है? इबादत से खुदा उसको क्या कर देता है? बरकत, औलाद की बरकत देता है। और इसीलिए अगर हमें अपनी बीमारियों पर, अपनी कमजोरियों पर और इन मुश्किलात पर गालिब आना, तो हमें इबादत करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इबादत करते हैं तो खुदावंद ये सारी चीजें हमारे बीच में से दूर कर देता है, हमें क्या देता है? बरकत देता है। या डेफिनेटली। जब यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब खुदावंद की हैबत तेरी आगे आगे चलेगी और वो तेरे दुश्मनों को भी दोस्त बना देगा। वाह, ये मुझे बहुत अच्छी लगी आयत। जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि जब हम खुदा के हुजूर उसकी इबादत करते हैं तो खुदा के फरिश्ते भी आपकी रहनुमाई करने के लिए आगे आगे आपकी आते हैं, वो आपकी मदद करते हैं उसमें। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट में मिस्र की गुलामी में से खुदा के जो लोग थे वो वापस आ रहे, तो तब भी हम देखते हैं कि खुदा का जो फरिश्ता उनको गाइड करता है, उनकी रहनुमाई करता है। तो ये जो है जब हम खुदा के हुजूर उसकी इबादत करते हैं तो खुदा जो डेफिनेटली वो आपके जो दुश्मन होते हैं वो भी उनके दिलों को नरम करता है, वो आपके दोस्त बना देता है। बिल्कुल, खुदा ने जैसे कि लिखा है बाइबल में कि जब हमारी रवशी खुदा को पसंद आती है तो हमारे दुश्मनों को भी हमारा दोस्त बना देता है। तो हमें कंपटीशन की जरूरत नहीं है, ऊपर और जंग करे अपने दुश्मनों से। हमें इबादत की जरूरत है। अगर हम इबादत करते हैं हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे सवाल से हम ये भी सीखते हैं, खुदावन कहता है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। हमारी उम्र जो हमारी जिंदगी है जिसका इख्तियार खुदा के पास है, जिसमें से हम एक घड़ी बढ़ा या घटा नहीं सकते, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम इबादत करें तो मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा।
تیری عمر کو دراز کروں گا. تو یہ بھی ہمیں عبادت سے ملتا ہے. تو سنیل بھائی ہم بڑا خوبصورت طریقے سے سیکھتے ہیں کہ اگر ہم عبادت کریں تو ہماری روٹی اور پانی پر برکت آئے گی, ہمارے بیچ میں بیماری نہیں رہے گی, کسی کو استقاعت نہ ہوگا, کوئی بانجھ نہ رہے گی, اور عبادت کرنے سے ہی ہماری عمر دراز ہوگی. عبادت کرنے سے خدا ہمیں ہمارے دشمنوں کے اسے شکست دے گا, ان کی پشت کو پھیر دے گا, ہمارے دشمن بھی ہمارے دوست بن جاتے ہیں. تو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جانیں کہ عبادت کی اہمیت کیا ہے. عبادت ہماری تمام مشکلات کا حل ہے جن کو ہم ڈھونڈنے کے لیے دنیا کے باقی جگہوں پر جاتے ہیں, سپر پاورز کے پاس جاتے ہیں, پاورفل پرسنالٹیز کے پاس جاتے ہیں, پروٹوکول لیتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں کی اور تلاش میں رہتے ہیں. لیکن مسیح میں آج ہمارے عزیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی ساری مشکلات پر غالب پانے کے لیے عبادت کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے کہ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے 3:17 میں کہ ہم اس خداوند کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیں جلتی آگ کی بٹی سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے, شیروں کی مانند قوت رکھتا ہے. تو بہت سی ایسی مشکلات, ایسے کام جو انسان نہیں ہوتے ہوئے ہمارے لیے ناممکن ہے, لیکن عبادت کرنے سے وہ چیزیں بھی پاسبل ہو جاتی ہیں. تو سنیل بھائی عبادت کیسے کرنی چاہیے ہمیں؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ یونا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23 سے 24 آیت میں لکھا ہے, مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے, کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خداوند روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کی پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے. تو ہمیں محض دکھاوے یا فرضی طور پر خداوند کی بات نہیں کرنا ہے, بلکہ نہ تو ہمیں خداوند کے, اگر فار ایگزامپل ہم خداوند کے گھر میں ہیں تو ہماری سوچیں, ہماری فکروں سے ہم گھیرے ہوئے ہیں, تو عبادت کے لیے چرچ آنا یا گیت گانا یا خداوند کا کلام سننا یہ کافی نہیں ہے. ہمیں عبادت کرنے کے لیے اپنے پورے دل, اپنی پوری جان اور اپنی پوری روح سے خداوند کے حضور آ کے اس کی عبادت کرنی ہے, اور اپنی صلیب کو اٹھانا ہے اور اپنی خودی سے انکار کرنا ہے, اور مسیح یسوع کو ہر روز فالو کرنا ہے, اس کی احکام کو, اس کے قوانین کو فالو کرنا ہے, اس کے مطابق اپنی جب زندگی ہم گزاریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اسپرچولی اور اسٹرانگ ہوں گے, اور جو ہم چاہتے ہیں برکات خدا سے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. بے شک سنیل بھائی, جیسا کہ ہم یہ سایہ 29:13 میں یوں لکھا ہے, بس خدا میں فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے تو میری نزدیکی چاہتے ہیں اور اپنے ہونٹوں سے میری تنظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. ہمیں صرف ہونٹوں سے خداوند کی تنظیم نہیں کرنا, محض ہمیں زبان سے ہی اس کی تعریف نہیں کرنا, بلکہ ہمیں روح سے اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنی ہے, کیونکہ خداوند جو نہایت بزرگ ہے, استائش کے لائق ہے, ہم اس کی بزرگی کے لائق اس کی استائش کرنی ہے. کیونکہ اگر رومی کو ختم دیکھو تو لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی پرستش نہ کی. تو آج ہماری زندگی میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس خدا کی اس کی استائش جو کر رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کی خدائی کے لائق کر رہے ہیں یا نہیں, سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی ہمیں رومیو کا خط ایک معقول عبادت کے بارے میں بتاتا ہے, جس میں یہ لکھا ہے رومیو 12 اس کے پہلے میں یہ لکھا ہے, بس اے بھائیو میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو, تمہاری معقول عبادت ہے. یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی سے ایسے کام کرنے کی, ایسے خدا کی خاطر, خدا کی ذات کی خاطر بینگ کرسچن ہونے کے لیے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی زندگی کو اس طرح سے اپنے کریکٹر کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے جو زندہ خدا کو پسند ہو. تو سنیل بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کس قسم کا ہمارا رویہ ہونا چاہیے, ہمارا موڈ کیسا ہونا چاہیے؟ یس, یہ بہت ہی ایک ضروری ایک پہلو ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جب ہم زبور 100 میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو, گاتے روز کی حضور حاضر ہو. تو ہمیں جب خدا کی ہم نزدیک آنا ہے تو ہمیں پورے دل سے خوشی سے آنا ہے, بلکہ یہ نہیں کہ ہم اپنی ساری پریشانیوں کو لے کے ہم بیٹھے تو خدا کے گھر میں ہیں لیکن ہماری سوچیں, ہماری فکریں کہیں اور ہیں, دنیاوی چیزوں میں, بالکل ایسے نہیں ہونا, پڑے ہوئے ہیں سب کچھ چھوڑ کے جس جگہ پر جس حضوری میں ہم جا رہے ہیں وہ پرووائڈنگ گاڈ ہے, سب کچھ پرووائڈ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, ہمیں ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سنیل بھائی, جیسے کہ آپ نے کہا ہم تواریخ پہلی تواریخ اس کو 16 باب اس کی 23 آیت سے پڑھیں گے, اہل زمین
खुदावंद के हजूर गाओ, रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है। तो इस जो है इन वर्सेस से हम ये भी सीखते हैं कि अहले ज़मीन खुदावंद के हजूर गाओ, खुशी से गाओ, और रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। तो इससे हम ये भी सीखते हैं, अगर हम खुदावंद की बशारत देते हैं, हम प्रीच करते हैं, खुदावंद के नाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सी रूहों को बचाने का बायस बनते हैं, तो ये भी हमारी इबादत है। क्रिश्चियन होते हुए, मसीही होते हुए हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग ए क्रिश्चियन, जैसे कि मत्ती के इंजील 28 बाब में पढ़ते हैं, फिर उन सब कौमों में जाओ और उनको शागिर्द बनाओ, उनको बाप बचे। ये नहीं किसी एक शख्स को कहा, पादरी को, किसी इवेंजलिस्ट को कहा, किसी एक पर्सन को कहा। एब्सोल्युटली कि ये हमारी जिम्मेदारी है। लिखा है कि यू विल बिकम माय एविडेंस, तो हमें एविडेंस बनना है, हमें अपना बीज बोना है। तो हमारा काम है बीज बोना, तो उसको पानी देना, उसको बढ़ाना, फुलाना, खूबसूरत बनाना, ये खुदा का काम है। बिल्कुल। और लिखा है कि रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो, ये भी हमारी इबादत है। रोज बरोज हर दिन हमें खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है, ये भी हमारी एक मकबूल इबादत है। यस यस एब्सोल्युटली। इसमें आज हमारी जिंदगी में जानने की जरूरत है कि हमें अपनी सारी मुश्किलात पर गालिब आने के लिए, हम अपनी सारी परेशानियों पर गालिब आने के लिए हमें इबादत करने की जरूरत है। हमें कलाम मुकद्दस से सीखने की जरूरत है कि इबादत है क्या, उसकी अहमियत क्या है, उसका तरीका कार क्या है, और हम किस तरह खुदा की हकीकी इबादत कर सकते हैं, उसकी कुर्बत को, उसके नजदीकी को हासिल कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें इस बात के लिए गाइड करता है, लीड करता है, ताकि हम खुदा की जो ज़ात को जान सकें और उसकी खुदाई के लायक उसकी परस्तिश कर सकें। बिल्कुल ऐसे खुदावंद कलाम लिखा है कि रूह हमेशा तैयार रहता है कि हमें वो गाइड करे, सिखाए कि हमें कैसे इबादत करनी है, कैसे खुदा के हुजूर आना है। तो हमें दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा के पास करीब आने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे तरीके से खुदा को जान सकें। और बिल्कुल बात में भी कहता खा फिर खुदा की इबादत कर, इसलिए इंसान दुनिया में आया, जरूरी का इबादत करे खुदा की, और बड़े जोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ, और इस तरीके से कि जिस तरह का हमारा खुदा है, जिस तरह नहायत बुजुर्ग और बुजुर्गी के लायक है। तो हम दुआ करते हैं, हमारा ईमान है कि आज की जो हमारी इबादत की अहमियत है, हमारे मसीह बहन भाई के लिए बरकत का बायस होगी। आमीन। थैंक यू फॉर कमिंग।